Good morning, everyone. This is Vishal, and today we are going to discuss about our lecture 26 Extension Education. In this lecture, we cover SWOT analysis in entrepreneurship development. तो SWOT एनालिसिस को आज हम कवर करेंगे. हमारे एंटरप्रेन्योर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आप अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स चलता है, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये डायरेक्टली मिड टर्म और फाइनल में एग्जाम में पूछे जाता है. ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछे जाते हैं. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इज शॉर्ट. शॉर्ट का क्यों यूज हम लोग करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं. लाइबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिएटेड ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ मनी इंडस्ट्रीज एंड आल्सो ग्रोन अप न्यू चैलेंज टू देम. तो लाइबरलाइजेशन एलपीजी मॉडल आया था 1991 में. उसमें हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह. उन्होंने थ्री जो लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लागू हुआ था. जैसे इकोनॉमी रिफॉर्म इसको हम लोग बोलते थे, वहीं से हमारी इकोनॉमी में क्रांति आई थी. तो उसके बाद जो है हमारे जो इंडस्ट्री थी काफ़ी ओपन हो गई थी, तो काफ़ी न्यू चैलेंजेस आए. उसी को देखते हुए शॉर्ट एनालिसिस आया. टू इंश्योर सस्टेन ग्रोथ एंड बिल्डिंग कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट आर द वाइटल इशूज़. तो इंश्योर करना ग्रोथ को, बिल्डिंग कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ करना, जो टेक्नोलॉजी थी उसको अपग्रेड करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना वाइटल इश्यूज़ के लिए. द एंटरप्रेन्योर हैव टू ले मोर एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन. तो एंटरप्रेन्योर जो थे वो सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस कर रहे थे क्वालिटी पे कर रहे थे. एंटरप्रेन्योर हैव टू डिवोट सुफिशियंट attention on research and development. Innovation is the real step toward continued progress. तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सफिशिएंट अटेंशन रिसर्च डेवलपमेंट में लगे होते हैं, और इनोवेशन जो है वो रियल स्टेप है प्रोग्रेस का. टू इनोवेट एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू मेक ए डायग्नोसिस ऑफ द करंट सिचुएशन. तो जो एक इनोवेटिव होता है वो एक एंटरप्रेन्योर होता है, और जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन होती है उसको डायग्नोज करता है. The diagnosis of the current situation is done by conducting on internal analysis and external analysis. तो जो डायग्नोसिस होता है करंट सिचुएशन का और करंट मतलब पास्ट सिचुएशन का, उसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट टुगेदर इज कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस. तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस जो हम लोग साथ में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं SWOT एनालिसिस. SWOT एनालिसिस रिफर टू द आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंडिविजुअल. तो SWOT एनालिसिस में हम लोग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स को एनालिसिस करते हैं. व्हाट इज SWOT? SWOT क्या है? ये मैनेजमेंट टूल है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट टूल है. एन एनालिटिकल टूल है. एक क्वालिटेटिव टूल है. ए रिस्क रिस्पॉन्स टूल है. ए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टूल है फॉर डिसीजन मेकिंग. सबसे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि SWOT एनालिसिस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है. SWOT एनालिसिस इज ए टूल ऑफन यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग इट्स फ्यूचर. तो SWOT जो है एक टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योर होते हैं, एनालाइजर होते हैं, उनके द्वारा प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है फर्दर या फ्यूचर के लिए. देन SWOT स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल फैक्टर है. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है. SWOT एनालिसिस इज डन टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग. तो SWOT एनालिसिस जो यूज किया जाता है वो फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी को, बेस्ट मेथड को, बेस्ट एक्शन प्लान को स्ट्रेटजिक प्लानिंग में फाइंड आउट करने के लिए. देन SWOT यस का मतलब मीनिंग्स होता है स्ट्रेंथ में थोड़ा होता है टू बिल्ड ऑन, वीकनेस होता है टू कवर, अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर, थ्रेट टू डिफेंड अगेंस्ट. एम ऑफ SWOT फर्स्ट जो हमारा है वो रिवेल एडवांटेज, देन एनालाइज प्रोस्पेक्टस, प्रिपेयर फॉर प्रॉब्लम टू फेस, डेवलप कॉन्टिजेंसी प्लान. देन स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? एवरी बिजनेस नीड टू एवेलुएट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पीरियोडिकली. तो जो मतलब जो भी बिजनेस होता है उसको हम लोग पीरियोडिकली उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को इवेलुएट करते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ एन आउटसाइड कंसल्टेंट रिव्यूज टू बिजनेस मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज. तो जो मैनेजमेंट होता है आउटसाइड, जो भी मैनेजमेंट होता है आउटसाइड से कंसल्ट करते हैं हम लोग और रिव्यू करते हैं बिजनेस मार्केटिंग का, फाइनेंशियल का, मैन्युफैक्चरिंग का और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी का. In examining its strength and weakness clearly, the business does not have to correct all of its weakness nor global all about its strength.
तो जो हम लोग एग्जामिन करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का क्लियरली, तो जो बिजनेस होता है वो करेक्ट ओवरऑल जो वीकनेस थी उसको पहचान नहीं पाता है और ना ही उसके स्ट्रेंथ को। दे हैव टू स्लोली ओवरकम देयर वीकनेस एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स स्ट्रेंथ। तो आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस को और धीरे धीरे उसको हम लोग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब एक बिजनेस यूनिट का या वेंचर का या ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या स्ट्रेंथ है उसको हम लोग देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्किल्ड मैन पावर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, लो कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, फैसिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट, गुड लोकेशन, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मोटिवेटेड स्टाफ, ब्रांड इमेज, कंसिस्टेंसी इन अर्निंग प्रॉफिट, गुड कॉर्पोरेट इमेज, इफिशिएंट मैनेजमेंट, फिलॉसफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो हमारा है जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए और एडुकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब एक निश्चित मात्रा में। देन स्किल्ड, मतलब जो भी है डिफरेंट टाइप के उसके लेबर हैं और भी जो स्टाफ है वो स्किल्ड होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सब स्ट्रेंथ है किसी भी एक वेंचर के ऑर्गेनाइजेशन का। वीकनेस क्या क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की? फर्स्ट, रेजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, हमारा इनपुट ज़्यादा आ रहा है, आउटपुट कम आ रहा है। ग्रोइंग यूनियन प्रेशर्स, जो डिफरेंट टाइप के यूनियन उनका प्रेशर आ रहा है लेबर का। लो लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ हमारा वो मोटिवेशन लेवल उसका कम है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल, हमारे पास धन नहीं है। वीक क्रेडिट वर्थनेस, क्रेडिट वर्थनेस हमारी वीक है। प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, तो ये भी प्रॉब्लम है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टेक्निक, इनसुफिशियंट मैनेजरियल एक्सपर्टीज, अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ ऑपरेशन, लैक ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन स्किल, फीबल स्ट्रक्चर, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स क्या है? एन एंटरप्रेन्योर हैज टू नो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट टू मॉनिटर इफ द बिजनेस इज टू अचीव इट्स गोल। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो जानने की कोशिश करता है इन्वायरमेंट को और मॉनिटर करता है उसको, जब वो बिजनेस वेंचर को स्थापित करता है और उसका गोल जब बनाता है। ए बिजनेस है टू मॉनिटर की मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेज लाइक डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एंड आल्सो सिग्निफिकेंट माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक कस्टमर, कंपटीटर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लायर एक्सेट्रा दैट विल अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर है मैक्रो और मैक्रो, ये डायरेक्टली प्रॉफिट पे हमारे इफेक्ट डालते हैं। द बिजनेस यूनिट शुड सेट अप ए मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम टू ट्रैक ट्रेंड एंड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। तो जो बिजनेस हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम भी यूजफुल होता है। फॉर ईच ट्रेंड फॉर डेवलपमेंट मैनेजमेंट नीड टू आइडेंटिफाई द इम्प्लीफाइड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो जो ईच ट्रेंड होता है डेवलपमेंट मैनेजमेंट नीड्स होती है, पहले हम आइडेंटिफाई करें अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। एन अपॉर्चुनिटी इज एन एरिया ऑफ नीड इन विच ए कंपनी कैन परफॉर्म प्रॉफिटेबली। तो अपॉर्चुनिटी एक एरिया है या एक नई कोई भी टेक्निक है जिसको कोई कंपनी अपना कर प्रॉफिटेबल में आ सकती है। थ्रेट्स आर चैलेंज पोस्ड बाई एन अनफेवरेबल ट्रेंड आर डेवलपमेंट विच में लीड टू लॉस इन बिजनेस। तो थ्रेट है जो प्रॉब्लम आ सकती है जिससे लॉस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी क्या है? फर्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंक्रीज एंड डिस्पोजेबल इनकम, गुड मानसून, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टास्क इन्वायरमेंट लाइक मार्केट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स एंड मीडिया, प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो ये अपॉर्चुनिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। देन थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर, फ्यूल। तो शॉर्टेज अगर वाटर की है, पावर की है, फ्यूल की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। रिजेक्शन बाय द मार्केट, अगर आप प्रोडक्ट अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है, ये थ्रेट्स है। रिसेशन, मंदी है। टफ कंपटीशन हाई है। पॉलिटिकल कंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल दबाव आ रहा है। फिजिकल पॉलिसी रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज टैक्स, ड्यूटीज, इम्पोर्ट, रिजर्वेशन, लाइसेंसिंग। तो ये भी अगर कास्ट बढ़ रही तो ये भी डायरेक्टली हमारे कास्ट इफेक्ट पे फर्क डालेगा। टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस, टाइट मनी मार्केट, हाई कास्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस एंड कास्ट ऑफ फाइनेंस, रिसोर्स क्रंच, डिफिकल्टी इन रिटेनिंग टेक्निकल एक्सपर्ट, क्लाइमेटिक चेंज,
changing customer taste and preferences, prolonged economic depressions. देन एडवांटेज ऑफ SWOT एनालिसिस। तो क्या क्या एडवांटेज है SWOT एनालिसिस को, इसको हम लोग देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर कैन नो इन विच फील्ड देयर इज ए डिमांड कीपिंग देयर स्ट्रेंथ इन माइंड। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है हमेशा अपने फील्ड में की डिमांड को माइंड में रख के वो कोई भी बिजनेस यूनिट डेवलप करता है या वेंचर को इस्टेब्लिश करता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और ये हेल्प करता है न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में। एन एंटरप्रेन्योर कैन मेक एन एनालिसिस टू डेवलप ए कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट आर टू जस्ट चेंज ए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एनालिसिस करके कम्प्लीटली न्यू जो प्रोडक्ट है उसको बनाता है और तुरंत चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड के हिसाब से। देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इम्प्रूवमेंट करता है प्रोसेस के प्रोडक्शन में। टू गोल्स विच द फिर्म वांट टू अचीव इन फ्यूचर कैन बी डिसाइडेड। तो फ्यूचर में डिसाइडेड होता है जो गोल होता है वो भी। शॉर्ट टर्म मिशन एंड लॉन्ग टर्म मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फ्रेम्ड। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन वो भी डेवलप किया जाता है। अल्टरनेटिव कैन बी सेलेक्टेड एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटी एंड टू फेस थ्रेट्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये भी इंक्लूड होता है। Priority can be given to different goals and course of action to achieve the goal timely, ये भी इंक्लूड होता है। प्लान कैन बी फॉर्मलाइज्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लान भी फॉर्मलाइज किया जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मेजर फंक्शंस एंड सब फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिर्म, ये भी इंक्लूड होता है। एक्सपेंशन ऑफ द रेंज ऑफ सर्विसेज एंड बेनिफिट। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं सर्विसेज और बेनिफिट में ये भी इंक्लूड होते हैं। द सोशल पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैन बी एनालाइज्ड। तो जो सोशल पॉलिटिकल लीगल और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो भी एनालाइज किए जाते हैं। एन एनालिसिस ऑफ कंपटीटर कैन बी मेड एंड देयर पॉलिसीज कैन बी नोन। तो एक एनालिसिस जो होता है वो अपने कंपटीटर को एनालिसिस करता है, अपनी पॉलिसी को उस हिसाब से बनाता है। थैंक यू। सो गाइज ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप जो भी इसमें बताया गया है आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। और हमारी जो फैमिली है 1K के पास होने वाली, सो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड है मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।